आज मैं बात करी थी मज़दूरों के हवाले से, क्योंकि लेबर डे आता है 1 मई को। हमने सोचा कि हम आज ही प्रोग्राम करें और आज का प्रोग्राम हमने फर्स्ट सेगमेंट डेडिकेट किया मज़दूरों को। और आप मेरी बात से एग्री करेंगे सदीक कि अब इन हालात में, जबकि लॉकडाउन ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बर्दाश्त की, इन हालात में सबसे ज़्यादा सफ़र उसी तबके ने किया जिसको आप मज़दूर तबका कहते हैं, दिहाड़ीदार तबका कहते हैं। उनके लिए मैं चाहती हूँ कि पहले आगाज़ में कुछ अल्फाज आप जो कहना चाहें, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया, आज ये सेगमेंट उनको डेडिकेट किया है जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। और ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त करार देता है जो मेहनत करके और हलाल रिज़्क कमाते हैं। तो बिल्कुल उन लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आजकल के जो दिन हैं उनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहिए। जो मेहनत मजदूरी करते थे लेकिन काम क्योंकि है नहीं, तो जो घरों में बैठे हैं उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है जी सदीक, अब आगे चलते हैं। ख्याल तो रखना चाहिए, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ख्याल रखना क्यों नहीं आता? अब उनको रवैये तब्दील करने पे क्या हम लोग क्लासेस दें, लेक्चर्स दें कि प्लीज़ अपने रवैयों में थोड़ी तब्दीली लेकर आए? अब आज भी आपने देखा कि वफाक और सिंध में नर्म सख्त लॉकडाउन के मामले पर बहस जारी रही है। और कल आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब मीटिंग्स होती हैं तो तब तमाम लोग एक पेज पर होते हैं, जैसे ही कैमरा ऑन होता है, जैसे रिपोर्टर्स आके इनसे सवाल पूछते हैं तो वहाँ जाके ये जो इनका दिल चाहता है वो कहना शुरू कर देते हैं। आज भी ज़रा तफसील से बताइए क्यों करते हैं ऐसे? देखिए, जैसे आपने कहा, मैं बल्कि अभी हमने नेक्स्ट सेगमेंट में भी उस पर बात करनी है, लेकिन वो हम मुख्तलिफ बात करेंगे। इसमें हम बात कर लेते हैं कि कल मैं सुन रहा था शहबाज शरीफ साहब को कि वो बड़ा भाषण दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी अना एक साइड पर रख के और चारों सूबों को एक साथ बिठा के कंसेंसस के साथ फैसले करने चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं इतने बेखबर हैं, उनको किसी ने बताया नहीं है, ना ही जिस एंकर ने उनका इंटरव्यू किया है उन्होंने बताने का तकल्लुफ़ किया है। ज़ाहिर है उनकी तो दोस्ती भी है शहबाज शरीफ साहब के साथ कि शहबाज शरीफ साहब 14 से 15 मीटिंग्स हो चुकी हैं उस फोरम की जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। उसमें चारों सूबे मौजूद हैं, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मौजूद हैं, उसमें एजेके के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं। स्टोरी अभी आप रख लें सदीक, इस स्टोरी को आप ब्रेक कीजिएगा थर्ड सेगमेंट में। आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है और आप इस पर अपना जो तज्जिया देना चाह रहे हैं आप ये थर्ड सेगमेंट के लिए रख लें। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, और मैं आपसे ये भी ब्रेक के बाद पूछूंगी कि जब आप कहते हैं दोस्त हैं, इंटरव्यू लेने वाले दोस्त हैं, इंटरव्यू देने वाले भी उनके दोस्त हैं, तो फिर ये दो लोग जो आपस में दोस्त होते हैं, आप अपने दोस्त का इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं इंसाफ के साथ? एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे जानने की आज कोशिश करूंगी, लेकिन थर्ड सेगमेंट में कोशिश करूंगी। अभी हम बात कर रहे थे जी इमरान खान साहब के हवाले से कि जी इमरान खान साहब ने जो तमाम वज़रा आला हैं उनको एतमाद में नहीं लिया था, या मुराद अली शाह साहब के हवाले से हम ये कह दें कि जो शाह साहब हैं वो जल्दी में थे हमेशा की तरह? देखिए, वो एतमाद में लेते हैं, कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं, लेकिन जब कंसेंसस हो जाता है, ज़ाहिर है कंसेंसस तो अक्सरियत की राय शायद इसलिए भी प्राइम मिनिस्टर की हमायत में आ जाती हो। चलें हम एक दूसरे पहलू पे बात कर लेते हैं कि क्योंकि पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, KPK में उनकी अपनी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी उनके इत्तेहादी और उनकी अपनी हुकूमत है, तो 3 सूबों के तो चलो उनके हक़ में आ जाता होगा। फिर बाकी देखें AJK में और गिलगित बल्तिस्तान में तो नून लीग की हुकूमत है, उनकी भी सपोर्ट हक में आ जाती है। अच्छा, वहाँ मीटिंग में बैठ के वज़ीर आला सिंध जो हैं मुराद अली शाह साहब, वो कोई ज़्यादा इख्तलाफ नहीं करते, या चले हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि वो इख्तलाफ करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी एक आवाज़ होती है, बाकी लोग प्राइम मिनिस्टर के उसके साथ मौक़िफ़ के साथ जाते हैं। उसके बावजूद एंड के ऊपर ये कहा जाता है कि इस बात पर कंसेंसस हो गया कि ये चीज़ें इस तरह से हमने लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, इन शोबाजात को हमने खोलना है, कंस्ट्रक्शन को, सन्नतों को, मिलों को, फैक्ट्रियों को, इनको हमने खोलना है, इन दुकानों को हम खोलेंगे, ये चीज़ें बंद रहेंगी। लेकिन एंड पे फिर ये कहा जाता है कि इसके बाद अगर आप में से कोई अपने सूबे में समझता है कि उसको इससे मुख्तलिफ काम करना चाहिए, इससे मुख्तलिफ जाना चाहिए, तो आपके पास इख्तियार है। 18वीं तरमीम के बाद आप बाइख्तियार हैं, आप अपने मुताबिक फ़ैसले करें। तो अगर मुराद अली शाह साहब को लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो वफाक ठीक कह रहा है, हमें कर लेनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें वफाक जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमें नहीं करनी चाहिए, तो उनके पास इख्तियार है। जो हमने कल भी ये बात की थी, लोगों को समझने के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि 2 फोरम हैं। एक फोरम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और वज़राए आला मौजूद होते हैं, आर्मी चीफ मौजूद होते हैं, ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मौजूद होते हैं जहाँ पे फैसले होते हैं। फिर उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए या वो जो आइंदा के लिए जो फैसले होते हैं उस पर इनपुट लेने के लिए नीचे एक कोऑर्डिनेशन जो है कमेटी, आप उसे कहें, आप नेशनल कमांड सेंटर कहें, वो मौजूद है। उसमें असद उमर साहब उसको हेड करते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरीज मौजूद हैं। हुकूमत अमली तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी चला रही होती है
वो उसके जो हेड होते हैं हर सूबे में वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद होते हैं, जो सेक्रेटरी सेहत होते हैं अगर उनकी ज़रूरत पड़े वो मौजूद होते हैं, इवन के अगर उसमें जो वज़रा जो सेहत के वज़रा हैं सूबाई वो मौजूद होते हैं, तमाम कंसर्न लोग मौजूद होते हैं और वहाँ पे पूरे हर एक का इनपुट लिया जाता है, हर एक की बात सुनी जाती है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो तमाम फैसले कंसेंसस के साथ हो रहे हैं, फोरम मौजूद है ऊपर भी नीचे भी, लेकिन वही बात कि फैसले हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी का मिजाज भी एमकेएम वाला बना हुआ है कि आप एज ए हुकूमत के साथ भी रहें और एज ए हुकूमत भी बिहेव करें, एज ए अपोजिशन भी बिहेव करें। भाई आप जब ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं ये करना चाहिए वफाक को, आप छोड़ दें वफाक को, भाई आप अपने सूबे में इम्प्लीमेंट कर लें, आप अपने सूबे के जिम्मेदार हैं ना, आपसे पंजाब का तो कोई नहीं पूछेगा। आपका तो रोज़ एक के बाद एक स्कैंडल आ रहा है, एक के बाद एक मामला आ रहा है। अब वो गंदम गायब हो गई है वो खबर आ रही है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि आपने 8 अरब का नहीं 1 अरब का जो राशन तकसीम किया वो कहाँ पे किया, आपने एक्सपायर राशन जो है वो तकसीम किया, आप मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। इवन के सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये ना हो कि कल को नया स्कैंडल को सामने आ जाए कि आपने जो इक्विपमेंट खरीदा है, आपने जो सामान बांटा है, इसमें भी कोई करप्शन हो गई है, लूटमार हो गई है, इसमें भी किकबैक्स लिए गए हैं। तो ये इनका मामला है। और जो आपने पिछला सेगमेंट किया मैंने देखा, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपने लसानियत की बात की। मसला यह है कि आप अपने प्रोग्रामों में बात करती रही हैं, आपने ये चीज़ें दिखाई हैं, लसानियत को तो छोड़ दीजिए। ये पीपल्स पार्टी जो है ये तो उस फजल रहमान साहब को उन्होंने अपने कप्तान बनाया हुआ था जो कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान पे तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत और तौहीन सहाबा के इल्जामात लगा रहे थे। एक तरफ बिलावल साहब लिबरल बनते हैं, सेकुलर बनते हैं और बाहर के बहुत से मुल्कों के बहुत से कुव्वतों को खुश करने के लिए कहते हैं हम लिबरल हैं, हम सेकुलर हैं, हमारा मजहब शजब से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा हम मजहब में नहीं जाते, हम इन मामलात में नहीं जाते। दूसरी तरफ उसी कंटेनर पे ये खड़े हो गए थे जाके जिस कंटेनर पे ये कहा जा रहा था कि इमरान खान इस्लाम के लिए खतरा है और हम जिहाद करने के लिए आए हुए हैं। इमरान खान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब है, तौहीन मजहब का मुर्तकिब है। मेरा कल का प्रोग्राम याद करवा दिया। ब्रेक पे जाने से पहले 2 मिनट है, जरा मैं चाहती हूँ कि उन एंकर्स के बारे में, मैं किसी का नाम नहीं लेती, सबको पता है, अब जाहिर बात है, जिन्होंने मौलाना तारिक जमील जैसे आलिम दीन को, जो कि कभी भी फूट की बात नहीं करते, वो हमेशा सबको एक पेज पे लाने की कोशिश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये मौलाना तारिक जमील साहब की कि वो लोगों को सबको एक पेज पे लाने की बात करते हैं, तफरीक की बात नहीं करते। उनके बारे में इन्होंने जो हरकत कर छोड़ी, उनसे माफ़ी मांगने का मुतालिबा, उनकी बाकायदा तजलील की जा रही थी, तमस्कर का निशाना बनाया जा रहा था। उन तमाम एंकर्स ने कभी मौलाना फजल रहमान से इस बात पर माफ़ी का मुतालिबा किया। 100 गलतियाँ वो करते होंगे, लेकिन एक गलती जो कि गलती भी है, मेरे मुताबिक गुनाह भी है, जो वो एक कलमा पढ़ने वाले को यहूदी कह देते हैं, यहूदी एजेंट कह देते हैं। कभी किसी एंकर ने कहा कि आप माफ़ी मांगे मौलाना साहब? आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है, बहुत वैलिड आपने सवाल उठाया है फजल रहमान साहब के। मैं यहाँ पे 10 कंट्रडिक्शंस आपको अभी बता सकता हूँ, उनके झूठ मैं बता सकता हूँ आपको। उनसे आप सवाल क्यों नहीं करते भाई? आप उनको क्यों नहीं कहते माफ़ी मांगे? चलें बाकी सारी बातें छोड़ दें, बाकी तो चलो हम कहते हैं कि क्योंकि ये भी चाहते हैं कि हुकूमत को दबा के रखें, प्रेशराइज करें, और फजल रहमान साहब भी हुकूमत के खिलाफ हैं, तो जो कहते हैं ना कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन वो जो इनका मामला, वो जो 36 तलाक याफ्ता औरतों के टोले का मामला जो इनके दिल के बड़े करीब है, वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके ऊपर फजल रहमान साहब ने कहा था कि हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं, बल्कि अगर कहीं पे जुलूस निकला हम उसको ताकत से रोकेंगे। उसके ऊपर भी इनको सांप सूप गया था, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की थी। तो बात यह है कि आपने दुरुस्त कहा कि उनको तो नहीं कहते, और उनको कहने से पहले पिछले प्रोग्राम में भी मैंने एक जुमला कहा था, वो आसिफ महमूद साहब के कॉलम का, कि गज भर लंबी ज़बान के नीचे इनकी गिरबान है। झांक लें अपने गिरबान में कि इन्होंने कितने झूठ बोले हुए हैं। और आप यकीन करें, वो आपने देखा कि जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ थी उनका अब एक क्लिप सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया 10% भी सच नहीं बोलता, और वो सबसे ज़्यादा मौलाना तारिक जमील साहब पे जो है वो तनकीद कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा है कि उनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए अगर वो गलत करते हैं। ठीक है। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को, खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।